नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिजी पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोडक्शन होता क्या है। तो ऑर्डिनरी टर्म्स में आप जानते ही हैं कि अगर आप किसी इनपुट को आउटपुट में बदल दें तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप प्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में इसका थोड़ा ब्रॉडर मतलब होता है। अगर आप किसी कमोडिटी पर थोड़ा सा यूटिलिटी क्रिएट कर दें, जैसे कि मान लीजिए ये कमोडिटी है, पहले किसी काम का नहीं था, अब आपने इसके अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म किया जिससे इसका वैल्यू बढ़ गया, यानी कि इसमें वैल्यू एडिशन हो गया, या अब हमारे लिए यूजफुल हो गया, यानी कि उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो गई। तो वो जो एक्टिविटी आपने इस कमोडिटी पर परफॉर्म किया है वो एक्टिविटी होगा आपका प्रोडक्शन। जैसे कि आपके पास में ये लकड़ी थी और उस पे आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया जिससे आपने ये चेयर बनाया, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन प्रोसेस। अब डेफिनेशंस भी है कुछ इसकी, हमने मतलब तो देख ही लिया, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अगर आप कोई कमोडिटी में इकोनॉमिक यूटिलिटी ऐड करते हैं तो वो होता है प्रोडक्शन का एक्टिविटी। तो ये जो आप एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, तो ये जो एक्टिविटी है ऐड करने की, वो होगा आपका प्रोडक्शन। अब देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ भी करेंगे। किसी काम को करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ताकि आप किसी कमोडिटी में यूटिलिटी ऐड करें, यानी कि आपको प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें आप कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम मतलब में देखते हैं कि फैक्टर का क्या मतलब है। ऐसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जो रिक्वायर हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो टर्म है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी रिसोर्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आप ऐसे ही रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जो प्रोडक्टिव होंगे, यानी कि जिनके अंदर क्षमता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, जो केपेबल है फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग, देन इट विल बी कॉल्ड एज योर फैक्टर। और नॉर्मल टर्म्स में हम क्या कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को? हम कहते हैं इसे इनपुट। बेनहम ने इसे डिफाइन किया कि ऐसा कोई भी चीज़ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आउटपुट बनाने के लिए कंट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देख लेते हैं ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। ये हमारे वीडियो का एजेंडा है कि हम पहले सारे फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक टेबल है, आप इसे देख लीजिए कि ये जो फैक्टर्स हैं हमको इन्हें पढ़ना है, और लैंड का ओनर कौन होता है और उसको पेमेंट कैसे मिलता है, ये सब आप रीड कर लीजिए। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो मूव करते हैं हमारे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर। तो जो लैंड है ये हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर नॉर्मल टर्म्स में हम बात करें तो लैंड का मतलब है ज़मीन, यानी कि जोग्राफिकल टर्म्स में हम बात करें तो अगर आप, ये हमारा अर्थ है और ये जो हमारा क्रस्ट है, तो अपर लेवल ऑफ क्रस्ट ये होता है हमारा लैंड। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में लैंड का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। लैंड का मतलब होता है ऐसे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके नेचुरल रिसोर्सेस जो आपको फ्री में मिले हैं नेचर के द्वारा, अगर आप उसे यूज करते हैं तो वो सारे नेचुरल गिफ्ट आपके लैंड हैं। जैसे कि हवा, पानी, सोलार एनर्जी, लैंड, या फिर कुछ भी अगर आप यूज करते हैं तो वो होता है लैंड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं लैंड के। ये क्या है? नेचर का फ्री गिफ्ट है। इसका सप्लाई फिक्स है, क्योंकि ये इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है तो हम इसको बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका डायग्राम। ये फिक्स्ड इन सप्लाई है, इसका मतलब इसका सप्लाई कर्व ऐसे होने वाला है। ओके, ये परमानेंट होते हैं, मतलब सेम चीज हो गया, इसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। और ये मोबिलिटी में लैग करता है, यानी कि अगर आपका लैंड है, कोई भी पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स है, आप उसको यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि लैंड जो है
इट डज नॉट हैव मोबिलिटी, लैक्स इन मतलब डिफर्स इन फर्टिलिटी। ये जो हमारा लैंड है ये हेटेरोजीनस है, वो होमोजीनस नहीं है। हर जगह पर लैंड सेम नहीं होता है, कहीं कहीं पर बैरन लैंड होता है, कहीं कहीं पर बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। साथ ही में अगर आप क्लाइमेट की बात करें, अगर आप क्लाइमेट को इंक्लूड करना चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, तो क्लाइमेट भी हर जगह का सेम नहीं होता है, कहीं का बहुत ट्रॉपिकल होता है, कहीं का बहुत एरिड होता है। तो बहुत ही अलग अलग क्लाइमेट भी है, तो इसीलिए वो हेटेरोजीनस है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिफर करती है। साथ ही में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो लैंड है वो एक चीज के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि बहुत ही अलग अलग पर्पसेस के लिए आपका लैंड यूज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। साथ ही में आपका जो लैंड है इट इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा होगा एक एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में, दिस इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर लैंड पे अपना फैक्टर बढ़ाते जाते हैं, जो ह्यूमन फैक्टर है वो बढ़ाते जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना आप उसमें इनपुट दे रहे हैं, फैक्टर दे रहे हैं, उतना ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर का जो रिटर्न है वो मिलेगा। आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना उससे आपको मिल सकता है। तो आप फैक्टर को बढ़ाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आउटपुट भी बढ़ते जाए, आपका आउटपुट एक पॉइंट के बाद घटने लगेगा। तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स में जिसको हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न लैंड हमारा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे जो दूसरा है लेबर। अगर आप लेबर को सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है किसी मजदूर का जो किसी बिल्डिंग में वर्क कर रहा है और उसके सिर पे कुछ रखा हुआ है सीमेंट। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा मेरे दिमाग में भी आता है। लेकिन लेबर का जो इकोनॉमिक्स में मीनिंग है वो ये नहीं होता है। लेबर का मतलब है वो काम, वो इंसान नहीं बल्कि वो काम जो मैनुअली या फिर मेंटली किया गया है ताकि इनकम मिल सके। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लेबर को नॉर्मल भाषाओं में लेबर, वर्कमैन, वर्कर या फिर एम्प्लॉय कहा जाता है। डिटेल में देखते हैं, यहाँ मार्शल ने कहा कि लेबर क्या है, लेबर ऐसे ह्यूमन एफर्ट्स हैं, ऐसे क्या है ह्यूमन एफर्ट्स जो आपके बॉडी या माइंड के द्वारा होते हैं ताकि आपको कोई रिवॉर्ड मिल सके। यानी कि यहाँ पे वो ह्यूमन लेबर नहीं है, वो ह्यूमन का जो एफर्ट है उसको लेबर कहते हैं। और वो ह्यूमन का जो एफर्ट है वो तो लेबर है, लेकिन वो एफर्ट किसका है, लेबरर का है, यानी कि उसका जो ओनर है वो है लेबरर। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेबर की। जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं लेबर की तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि आप उस इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, उस इंसान के काम की बात कर रहे हैं। तो वो जो काम है वो आपके लेबरर से सेपरेट नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं तो आपको बुलाया गया है वहां पर, तो आप ही जाकर के वहां पर वो काम करेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ तो एक काम करो, मेरे काम तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे बैठ के आराम करता हूँ। तो इट इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। लेकिन मैं भी आपको यहीं पर इसका एक एक्सेप्शन बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा जो वीडियो है वो बाद में कहीं और चला जाएगा, लेकिन मैं कहीं और रहूँगी, लेकिन मेरा ये जो काम है ये तो रोटेट होता रहेगा। तो मेरा जो लेबर है ये मुझसे सेपरेट हो गया, तो ये तो यहीं पर जो है गलत साबित हो जाता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये पढ़ाया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शंस आ गए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे वैलिड नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आता है जहाँ पर आपका लेबर आपके लेबरर से सेपरेट हो जाता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, अपने कमेंट्स के थ्रू शेयर करिए। जो दूसरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो लेबर है वो पेरिशेबल है, यानी कि जो काम है, जो एक्टिविटी है वो पेरिशेबल है, वो हमेशा नहीं रहेगी। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका जो काम है वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ अच्छे से मास्टर करने के लिए आपको उसको परफॉर्म करते रहना है। साथ ही में अगर आज आपने वो काम नहीं परफॉर्म किया तो टाइम जब चला जाएगा तो उस दिन का काम भी चला जाएगा, फिर वो कभी वापस नहीं आएगा।
जो तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि आपका जो लेबर है वो लेस मोबाइल है। लेस मोबाइल यही है कि मैंने अभी आपको बताया सेपरेट नहीं हो सकता है आपके लेबरर से, इसीलिए वो लेस मोबाइल है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर चेंजेस स्लोली। सप्लाई ऑफ लेबर चेंजेस स्लोली का मतलब ये है कि अगर अभी आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आ गया और इंडिया में डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, तो तुरंत बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं प्रकट हो सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, पहले आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं आप डॉक्टर बनेंगे, तो ये जो सप्लाई बढ़ेगा वो बहुत स्लोली बढ़ेगा। इसीलिए लेबर का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है। लेबर इज हेट्रोजीनस, मतलब आपका जो लेबर है, सारे लेबर सेम काम करते हैं नहीं, सारे लेबर अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए लेबर हेटेरोजीनस होते हैं। नेक्स्ट इज लेबर की जो बार्गेनिंग पावर है, यानी कि वो जो डिमांड करेंगे कि मुझे इतना वेज चाहिए, ये बहुत ही कम है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन आ गया है, आजकल ट्रेड यूनियंस बन गए हैं जो स्ट्राइक पे जाते हैं और बहुत सारे डिमांड्स करते हैं कि हमारे वेज बढ़ाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है, लेकिन आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि इसके भी थोड़े एक्सेप्शंस हो सकते हैं। हमने लेबर, तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के एफिशिएंसी को, अगर वो लेबर परफॉर्म कर रहा है तो जैसे कि हम पहले देख सकते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ लोगों के अंदर कोई कोई जो एक्टिविटी है परफॉर्म करने की वो खानदानी होती है। कुछ कुछ ऐसे हमारे यहाँ आर्टिस्ट है जो बहुत सालों सालों से उनका ट्रेडिशन बन गया है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। तो ये जो है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं। जो नेक्स्ट है वो है क्लाइमेट फैक्टर। जो क्लाइमेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कहीं पे बहुत गर्म माहौल है तो वहाँ पे लोग अगर बहुत ज़्यादा धूप में काम करेंगे तो फिर सन स्ट्रोक से बेहोश हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर वहाँ पे भी उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ पे भी आप बहुत वर्क नहीं कर सकते हैं। माइल्ड टेम्परेचर जहाँ पर है वहाँ का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कहीं कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी उनको ट्रेनिंग मिली हुई है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे क्योंकि उनको सारी चीज़ों की समझ होगी, उनको सही और गलत बाइफरकेट करने में समझ आएगा। इसीलिए एजुकेशन और ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी को। और वर्किंग कंडीशन, किसी ऑफिस में बहुत अच्छे कंडीशंस है काम करने के लिए, एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छा है बॉस का और हमारे उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा है, अच्छे से वो गाइड करते हैं, कोऑपरेटिव नेचर है सभी का। और वहाँ पे अच्छी खासी उनको ब्रेक मिलती है, रेस्ट करने के लिए मिलता है, ब्रेक्स मिलता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं तो उनको अच्छा लगेगा काम करने के लिए। तो वहाँ का कंडीशन अच्छा है तो अच्छा काम होगा, अच्छा नहीं है तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के काम करेंगे तो उनके वो काम पे रिफ्लेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि एडम स्मिथ ने बताया था कि कैसे अगर कोई काम को डिवाइड कर दिया जाए तो वो काम कितने अच्छे से हो सकता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से भी हमारा जो फैक्टर है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो डिफर करता है। साथ ही में अगर वेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं लोगों को तो वो अच्छे से काम करेंगे, वेजेस कम मिल रहे हैं तो उतना ज़्यादा मन लगा करके काम नहीं करेंगे। सोशल सिक्योरिटी, अभी हम देख सकते हैं कश्मीर का कुछ एग्जाम्पल पहले अगर हम देखें या फिर आप तालिबान का एग्जाम्पल देख लें तो वहाँ पे क्या होता है, लोग जो है सोशली सिक्योर नहीं है, उनका प्रायोरिटी पहले बन जाता है खुद की सिक्योरिटी। अब जहाँ लोग सिक्योर ही नहीं है वहाँ काम कैसे करेंगे, तो सोशल सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अच्छा उनका स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो फिर आप आधा घंटा कुछ काम करेंगे फिर थक जाएंगे, फिर 2 दिन का छुट्टी ले लेंगे, तो ये जो है अच्छा नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ लेबर, एफिशिएंसी का लेबर।
अभी हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब है ऐसे गुड्स जो यूज होते हैं ताकि फर्दर प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, अभी देखो हमारे पास बहुत सारे सामान है। मेरे पास मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, या फिर एक कंप्यूटर है, और एक मान लीजिए मेरे पास सिलाई मशीन है। ये सब मेरे पास ऐसे गुड्स अवेलेबल हैं। मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर से वीडियो बनाती हूँ, और कंप्यूटर से और भी बहुत सारे वर्क करती हूँ, और सिलाई मशीन से मैं सिलाई करके प्रोडक्शन करती हूँ, और वॉशिंग मशीन को मैं अपने घर के कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो दो गुड्स हैं ये मुझे फर्दर प्रोडक्शन के लिए मदद कर रहे हैं। तो मेरे पास जितने भी गुड्स हैं उसमें से ये मेरा कैपिटल हो गया, और ये जो है ये मेरा कंजम्पशन गुड हो गया। तो अभी आप समझ रहे हैं, वेल्थ मतलब कि जितना भी मेरे पास जो कुछ भी है, लेकिन कैपिटल उसमें से जो मैं यूज करूंगी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। बोम बोहम बैवार्क ने कहा कि प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपने कोई चीज प्रोड्यूस की और उसको बाद में आप फर्दर यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन के लिए, तो वो होगा आपका कैपिटल, ये आपका कैपिटल है। ठीक है, अभी देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, यानी कि कितने प्रकार के कैपिटल होते हैं। देखिए पहले यहाँ पे है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि ड्यूरेबल गुड जिसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन हो गया या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब हो गया। आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। दूसरा है सर्कुलेटिंग कैपिटल, यानी कि ऐसे गुड्स जिनको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि आपने कोई रॉ मटेरियल यूज किया, या फिर आपने कोई मनी यूज किया, तो आप उसे एक ही बार यूज कर पाएंगे किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हो गए आपके सर्कुलेटिंग कैपिटल। तीसरा है संक कैपिटल, यानी कि ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जो सिर्फ एक ही चीज को बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपने कोई, मैंने कहा ना आपको, सिलाई मशीन आपने खरीद लिया, तो अभी आप सिलाई मशीन के लिए क्या काम कर सकते हैं, सिलाई वाला ही काम कर सकते हैं। तो आपने उस चीज को खरीदा ताकि सिर्फ एक ही पर्पस जो है परफॉर्म हो सके, तो वो संक कैपिटल है, यानी कि स्पेशलाइज्ड कैपिटल भी उसे कहा जाता है। फिर है हमारे पास फ्लोटिंग कैपिटल, यानी कि ऐसे कैपिटल जो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे कि पैसे, मनी, किसी भी चीज के लिए आप उसको खर्चा कर सकते हैं, तो ये हो गया फ्लोटिंग कैपिटल। फिर है हमारे पास कंजम्पशन कैपिटल, यानी कि ऐसे ऐसे कैपिटल, ऐसी चीजें, ऐसी गुड्स जो एक पर्सन के द्वारा कंज्यूम होते हैं, और खास बात यह है कि ये पर्सन प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड है, ये पर्सन यूज करेगा कोई भी कमोडिटी, पहली बात ये, और ये पर्सन जो है एंगेज्ड है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हो जाएगा कंजम्पशन कैपिटल। फिर है हमारे पास प्रोडक्शन कैपिटल, यानी कि आप कोई भी चीज प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं तो वो प्रोडक्शन कैपिटल। फिर है हमारे पास इंडिविजुअल कैपिटल और सोशल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल यानी कि कोई प्राइवेट पर्सन या कोई एक इंसान, एक फर्म यूज करे, तो वो हो गया आपका इंडिविजुअल कैपिटल। लेकिन सोशल कैपिटल, जिसे हम सोशल ओवरहेड कैपिटल भी कहते हैं, तो ये मतलब बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। जैसे किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अब जब ये एक बार बन गया तो इसे बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे कंट्री में अच्छा रोड है, तो रोड यूज होगा ट्रांसपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल का, तो अच्छा रोड है तो एक लोग के लिए तो है नहीं, वो बहुत सारे लोग उस रोड का यूज करके अच्छे से अपना काम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सोशल कैपिटल। ओके, फिर है हमारे पास कैपिटल के कुछ फीचर्स। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल है ये मैनमेड है, पहले ही ये प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने इसका डेफिनेशन देखा। तो प्रोड्यूस्ड मीन्स यानी कि ये पहले ही बनाया गया है लोगों के द्वारा। दूसरा है प्रोडक्टिव है, मतलब कि निर्माण कारक है, कुछ चीज को बनाने के योग्य है। ये मोबाइल है, इसको यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से वहाँ मूव हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन, पैसे, ये सारी चीजें, रॉ मटेरियल। फिर है हमारे पास में सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक,
आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये मैन मेड है तो आप इसको प्रोड्यूस करके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और ये परमानेंट नहीं होते हैं। अब जो कैपिटल है इसका क्या क्या फंक्शन है। कैपिटल हमको बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करता है जिससे हम प्रोडक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे कुछ टूल्स प्रोवाइड कर सकता है, कुछ मशीनरी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, या फिर वो हमें बहुत सारी ऐसे ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो बेसिकली कैपिटल का फंक्शन है वो हमको प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों को प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से कैरी ऑन होगा। इसीलिए देखिए हम हमेशा कैपिटल एसेट्स को बढ़ाने की बातें करते हैं कंट्री के अंदर, और ये अगर हमारे पास है कैपिटल, अगर हमारे पास है तो इससे हमारा इनकम बढ़ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को लोग एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा फैक्टर है ये जो बाकी के जो 3 फैक्टर हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। अब ये जो 3 फैक्टर हैं ये एक दूसरे से मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ काम करेंगे। जैसे लेबर लगेंगे, ठीक है, और लैंड लगेगा, और वहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करेंगे, तब जाकर के प्रोडक्शन होगा। लेकिन उस प्रोडक्शन को देखने वाला, उसको डिज़ाइन करने वाला कि ये कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी पूरे प्रोडक्शन में, उसके लिए हमें मास्टरमाइंड चाहिए, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। वो होता है एंटरप्रेन्योर। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, इसका 2 फंक्शन है। पहला है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, वो पूरे बिजनेस को प्लान करेगा, वो पूरे प्रोडक्शन को कैरी ऑन करेगा यानी ऑर्गेनाइज करेगा, और पूरी चीज़ों को मैनेज करेगा। कहीं कुछ यहाँ वहाँ हो रहा है तो देखेगा, बढ़ाने या घटाने की कोशिश करेगा। और बाद में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड है तो उसका रेंट प्रोवाइड करवाएगा, उसमें कोई लोग लगे हैं काम के लिए उनको वेजेस देगा, किसी ने अपना कैपिटल दिया है तो उसको वो क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, और रेस्ट जो प्रॉफिट बचेगा वो ये एंटरप्रेन्योर यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजर है, वो अपने पास रखेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिवॉर्ड्स भी इसका एक काम है। ये तो इसका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हो गया। लेकिन जो रिस्क बियरिंग फंक्शन है वो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजर है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, इसे नहीं पता कि पूरा प्रोडक्शन अच्छे से काम करेगा कि नहीं, पूरा बिजनेस बढ़िया से रन होगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो पता चला लॉस हुआ तो इसको रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये बहुत ही रिस्की है कि पता चला मेरा काम सही से हुआ नहीं और मैंने पूरा बिजनेस खोल के रखा है तो अच्छे से काम नहीं हुआ, तो बहुत अनसर्टेनिटीज रहती है। वो डरता भी है लेकिन वो फर्म होकर के काम करता है। साथ ही में ये जो ऑर्गेनाइजर है वो इनोवेशन करता है। एक बहुत अच्छा लॉ है, मतलब एक थियरी है शुम्पीटर का, इनोवेशन थियरी। तो उसमें देखते हैं हम कि जो ये एंटरप्रेन्योर है इसके लिए इनोवेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनोवेशन करता है, नई नई चीज़ों को लाता है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यही है कि इसका रिस्क में जो है इनोवेशन है। पता चला ये इनोवेशन आगे चल के अच्छा नहीं हुआ, अच्छा काम नहीं किया, तो वो थोड़ा रिस्की भी रहता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कंप्लीट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। आई होप ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत डिटेल्ड वर्जन दिया है। हालांकि ये टॉपिक इजी है लेकिन इतना डिटेल में आप कहीं पे भी इतने कम टाइम में पाएंगे नहीं। आपको ऐसे ही और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जो टॉपिक चाहिए मेरे साथ शेयर करिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन इट। थैंक यू।